मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे कीटनाशकों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको दुनिया के अमीर देशों ने 20 साल पहले अपने देशों में बनाना और खेतों में डालना बंद कर दिया। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान ना बनाया जाता है ना खेतों में डाला जाता है, क्योंकि यह सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है, उनका यह कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। इतना खतरनाक और तीव्र किस्म का ये जहर है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों ने जब शोध किया तो पता चला कि सेरिब्रल पल्सी नाम की जो बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है एंडोसल्फान। बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। खून में तरह तरह की विकृतियों के आने का बहुत बड़ा कारण है एंडोसल्फान। इसलिए 20 साल पहले एंडोसल्फान को तमाम दुनिया के अमीर देशों ने अपने यहां बनाना और बेचना बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता, उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती, और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं। अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं, भारत में आकर बना के बेचती हैं। जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं, भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं, भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो भारत के खिलाफ नहीं हो रहा, जिसमें यह अमीर देशों के द्वारा ऐसी साजिश और षड्यंत्र किया जाए कि भारत जैसे गरीब देशों के लोग हमेशा गंभीर बीमारियों से मरते रहें, ताकि अमीर देशों की कंपनियों के दवाओं का भी व्यापार चल सके। अगर भारत में कैंसर नहीं होगा तो कैंसर की बिकने वाली दवाओं की बिक्री आगे कैसे बढ़ेगी? अगर भारत में जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के नाम पर बिकने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? अगर भारत के लोगों के खून में तरह तरह की खराबियां और गड़बड़ियां नहीं होंगी तो खून की विकृतियों को ठीक करने का दावा करने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? तो ये तो सीधा सा खेल है। अगर कैंसर बढ़ेगा तो कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी, कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी तो फिर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का बिजनेस चलेगा, फिर उनको मुनाफा होगा। तो एक तरफ कैंसर पैदा करने वाले जहर को बेचा जाए, उसमें से मुनाफा कमाया जाए, फिर उस कैंसर को ठीक करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें से हजारों गुना मुनाफा कमाया जाए। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में कैंसर की जितनी भी दवाएं बाजार में इस समय प्रचलित है वो ज्यादातर दवाएं पेटेंटेड हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के कंट्रोल में उनके पेटेंट हैं, और भारत सरकार उनके साथ झगड़ा कर रही है कि आप इन दवाओं को ऑफ पेटेंट करने के लिए हमें माने कानून बना लेने दीजिए। वो सरकार को कानून नहीं बनाने दे रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कैंसर की दवाएं सबसे महंगी बिक रही हैं इस देश में। इस विभाग के एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री रामविलास पासवान। एक बार उनसे मेरा प्रत्यक्ष चर्चा का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये रसायन मंत्रालय के मंत्री जब रहे तो आपने जो संघर्ष किया है किस एक बात पर? तो उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती भारत में बिकें, इसके लिए उनका पेटेंट समाप्त किया जाए और उसको ऑफ पेटेंट किया जाए ताकि कोई भी दूसरी दवा कंपनी उनको सस्ता बनाकर भारत में बेच सके। इसके लिए मैं 4 साल लगातार मिनिस्ट्री में संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये कैंसर की दवाएं बेचने वाली कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के मंत्रालयों को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। हमारे देश का मंत्री कुछ कंपनियों की लॉबी के सामने हार जाता है, परास्त हो जाता है। तो आप देखिए षड्यंत्र का हिस्सा क्या है।
एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एलडी कार्ब जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं, उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं। फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए। ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही है। और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए। हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए। आप बहुत अच्छे योग्य चिकित्सक हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं, आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफ़ेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफ़ेद सफ़ेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है और इतना ज़बरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, 2 बार धो लो तो भी नहीं छूटता, 3 बार धो लो, 4 बार धो लो, 5 बार धो लो, 10 बार धो लो, 50 बार धो लो, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्सैलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं, आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं। फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना, उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं। सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में, और एक साधारण भारतवासी गेहूं, चावल, चने, दाल पर जो यूरिया डाला गया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं। एंडोसल्फान, एल्डी कार्ब, लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं। माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं।